हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर चल रहा है आपका। आज हम देखेंगे दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसमें से पहला प्रकार डिस्कस करेंगे। ठीक है। मानव नेत्र का जो दोष है, दोष बोलते किसको हैं, दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? वैसे तो हम जानते हैं, हमने बताया है आपको कि जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब है मानव नेत्र पे, वो रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल जिसको बोलते हैं उस पर बनता है। अगर उस पर ना बने तो वही दोष है। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, अगर वहाँ पर प्रतिबिंब ना बने, बनना खो दे, नेत्र जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनना खो दे, तो उसे बोलते हैं दृष्टि दोष। तो वही हमने लिखा है, जब सामान्य आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देती है तो नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब वो दोष जो है आपके सिलेबस में 3 प्रकार का दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं और इसी को हमको पढ़ना है। इसमें से आज हम पहला दोष डिस्कस करेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो आप इतना नोट कीजिए पहले जल्दी से, इसको मिटा के मैं निकट दृष्टि दोष को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आइए देखें निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र का वह दोष जिसमें हमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोष का मतलब होता है कमी। ठीक है, किसी चीज़ में कमी होना, उसी को दोष बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखाई देगा बट दूर का नहीं दिखाई देगा। आपको लग रहा होगा कि नाम तो उल्टा पड़ा है इसका, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिख रहा है, क्या ये क्या है? बल्कि निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखना चाहिए ना, है ना। और मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखना चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो कि नाम उल्टा पड़ा है, कह कुछ रहे हो बोल कुछ रहे हो। तो ध्यान से सुन लो, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें निकट का तो दिखे पर दूर का ना दिखे। नाम उल्टा नहीं है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, नाम उल्टा नहीं है, सिर्फ ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो। अभी मैं इसके अंदर से जब इसको बताऊंगा कि क्यों इसका ऐसा नाम रखा गया निकट दृष्टि दोष ही, तो आपको समझ में आएगा कि नाम उल्टा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं नाम उल्टा है, नाम उल्टा नहीं है। देखो, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट का तो दिखे पर दूर का ना दिखे तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसका कारण क्या है, किस वजह से निकट दृष्टि दोष होता है? पहली बात तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। देखो, लेंस ऐसा है, मान लो थोड़ा सा समझो, लेंस ऐसा है, लेंस ऐसा है, इतना बड़ा लेंस है। ठीक है, लेंस ऐसा था हमारा, ये नेत्र लेंस, यही तो है नेत्र लेंस, मानव नेत्र का लेंस। मानव नेत्र का जो लेंस है ऐसा है, इसकी वक्रता बढ़ने का मतलब इसे थोड़ा सा ऐसा हो जाए, वक्रता ऐसा मतलब थोड़ा ऐसा हो जाए। देखो मैं चित्र से बना के सिखा रहा हूँ। ऐसे पहले तो कोई लेंस है ऐसा है, ऐसा है, अब वक्रता बढ़ने का मतलब है लेंस ऐसा हो जाए, मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाए, बीच में और मोटा हो जाए। इससे क्या होगा, उसकी जो फोकस दूरी वो कम हो जाएगी। सोचो ना, इतना बड़ा, पहले देखो, पहले इतना बड़ा है, फोकस दूरी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, जब ऐसा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा लेंस, तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रतिबिंब, ये रेटिना है पूरा, यही तो, यही यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इस रेटिना पे, वो हमको दिखाई देगा। यहाँ अनंत है, ये अनंत का निशान है, अनंत से आने वाली किरणें इस पर टकराकर यहाँ पे मिलना चाहिए। कहाँ पे? रेटिना पे मिलना चाहिए। अगर वहाँ मिलती हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल दोष ही नहीं होता कोई। लेकिन यहाँ पे आप जरा देखो ध्यान से, अनंत से आने वाली किरणें, ये लेंस क्या कर रहा है, इसको पहले ही मोड़ दे रहा है। और याद रखें, आपको तो पता है ना, ये वाला लेंस का काम क्या है, किरणों को मोड़ना, किरणों को मोड़ना, किरणों को मोड़ना, अपसरित करना, अपसरित करना, अभिसरित करना। ठीक है, तो ये लेंस क्या कर रहा है, मोड़ रहा है किरणों को। तो जब मोड़ रहा है तो देखो यहाँ ना मिलकर बहुत जल्दी से मोड़ दे रहा है, ढेर सारा मोड़ दे रहा है, इसलिए यहीं पे आके मिल जा रही है किरणें। मतलब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जा रहा है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब। तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है,
रेटिना से पहले, और लेंस के पास देखो, लेंस के यहाँ प्रतिबिंब बनना था, लेकिन लेंस के पास ही प्रतिबिंब बन जा रहा है। पास मतलब निकट बन जा रहा है, लेंस के निकट प्रतिबिंब बन जा रहा है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोले। समझ आया? समझ आया निकट दृष्टि दोष क्यों कहे? क्योंकि लेंस के निकट प्रतिबिंब बन जा रहा है, रेटिना पर न बन के बल्कि उससे निकट, लेंस से निकट, लेंस के निकट प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोले। दूसरा कारण है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, इसकी दूरी बढ़ जाना। जैसे मान लो चोट वोट लगी, कोई चोट लग गई आंखों पर, चोट लगने की वजह से क्या हुआ, जो नेत्र लेंस था वो थोड़ा सा वो क्या हुआ, मतलब चोट लगने की वजह से रेटिना क्या हुआ, थोड़ा सा दूर चला गया। पहले रेटिना यहाँ था, फिर चोट लगी तो रेटिना यहाँ चला गया, मतलब थोड़ा सा फैल गया चोट लगने की वजह से, या किसी वजह से रेटिना दूर हो गया, लेंस से दूर हो गया। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, रेटिना का दूर हो जाना। तो दो कारण मैंने बताए। आइए अब इसके निवारण की तरफ चलते हैं कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। या मान लो अगर अब यहाँ पे मान लो बहुत अनंत पे रखा है कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जा रहा है। कोई वस्तु अगर मान लो पास में रखी है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, आइए इसको देखते हैं। तो इसको नोट करिए और इसके बाद हम इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। आइए देखें इसके बाद, जैसे मान लो हमने भी यहाँ पे लिया था प्रतिबिंब जो कि बहुत अनंत पे था, तो उसका प्रतिबिंब हमने देखा था यहाँ कहीं बन जा रहा था, ठीक है। अगर ये नेत्र जो है, इसमें इसका मतलब इसमें निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि इसको दूर का नहीं दिख रहा। जो दोष होता है, जैसे मान लो निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर का दिख नहीं रहा, निकट का दिख रहा है, तो ये इसको निकट दृष्टि दोष है, इसको यहाँ का नहीं दिख रहा, अनंत का निशान, ये इन्फिनिटी, इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है, मतलब बहुत दूर, तो इसको अनंत पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो पास रखी वस्तु है, तो कोई पास रखी वस्तु है तो उसको वो अच्छे से देख पा रहा है, मतलब बहुत दूर नहीं देख पा रहा है, बट वो थोड़ा सा जो पास रखी वस्तु उसको देख रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, इसके कहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये जो पास वाला है, इसका जो प्रतिबिंब है उसको वो रेटिना पर बन रहा है। देखो कैसे, ये गई किरण, ऐसे हमने दो किरणों को ली, और ये देखना मैं इसको दिखाऊंगा कि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है, ऐसा दिखाना है, ठीक है। क्यों ऐसा दिखाना है अभी बताता हूँ। देखो जरा ध्यान से बात को समझो कि देखो जो अनंत वाला जो प्रतिबिंब था, अनंत वाला, देखो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। रेटिना पर बना प्रतिबिंब है ये, कैसा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ओके। आइए समझते हैं, अनंत से जो किरण आ रही थी उसका जो प्रतिबिंब था वो यहीं बन रहा था, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से मोड़ दे रहा था, ओके। जो पास रखी है वस्तु उसको ये अच्छे से देख सकता है, क्योंकि इसको दूर का ही नहीं दिखता, पास का दिखता है इसको, ठीक है। तो जब पास का दिखता है तो ये किरण ऐसे गई और ये ऐसे गई, तो ये अच्छे से इसने मोड़ा और यहाँ पे पहुँच गया, किरण यहाँ पर पहुँच गई, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। तो ये इसका दूर बिंदु है। इसका दूर बिंदु क्या है, वैसे तो स्वस्थ मनुष्य का दूर बिंदु होता है अनंत, लेकिन क्योंकि इसके अंदर दोष है तो इसका जो दूर बिंदु है वो इतने दूरी पर है, ये ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं इस चित्र के नीचे कि ये निकट दृष्टि का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष युक्त पीड़ित का, जो निकट दृष्टि दोष युक्त पीड़ित व्यक्ति है उसका दूर बिंदु है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, दोष से पीड़ित का दूर बिंदु है, मतलब उसको इतना दूरी पर दिख रहा है, उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं दिख रहा है। तो जितने ज़्यादा दूरी पर दिखता है वही उसका दूर बिंदु होता है। तो इसका दूर बिंदु ये है, अनंत होता लेकिन इसकी आँख ही सही नहीं है, इसलिए पीड़ित का दूर बिंदु, ठीक है। आइए अब इस दोष को दूर करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, मुझे इसको रख देते हैं थोड़ा सा। आइए, यहाँ से जो किरण आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो किरण आ रही थी अनंत से, देखो यहाँ से जो आ रही है उसका प्रतिबिंब तो यहाँ इतना अच्छे से रेटिना पर बन जा रहा है, वो तो ठीक है, समझ में आता है। जो अनंत से किरण आ रही है, अनंत से आने वाली किरणों को ये क्या कर रहा है, जल्दी से मोड़ दे रहा है, मतलब यहीं पे बन जा रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। बस यहीं पे दिमाग लगाना है आपको। ऐसा क्या करें कि ये लेंस जब मोड़े किरणों को, इसका काम है मोड़ना, ये लेंस जब मोड़े तो वो यहाँ ना मिले बल्कि यहाँ ही आके मिले, ताकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो तो दिखता है साफ साफ। तो क्या करें कि जिससे इसका जो प्रतिबिंब है वो
यहाँ लाके बनाए हो। तो रास्ते में कोई ऐसा काम कर दे तो अब यहीं पे काम आता है चश्मे का, यहीं पे काम आता है चश्मे का, मतलब लेंस का। कौन सा लेंस लगाएं, ये तो हमारा कुदरती लेंस है, मतलब ऊपर वाला लेंस दिया है, हमारे नेत्र में पहले से है। ऐसा बाहर से कौन सा लेंस लगा दें जिससे क्या हो कि ये इस जो प्रतिबिंब बनाए वो यहाँ बना दे। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, मेरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे एक फिगर जल्दी से ड्रा कर देता हूँ मैं। बन जा भैया जल्दी, मुझसे फिगर बनता नहीं है यार जल्दी से। जैसे मान लो यहाँ से अनंत से आने वाली किरण जो थी, अनंत से आने वाली, वो ऐसा कर रहा था, यहीं पे बन जा रहा था। थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। वो यहीं पे बन जा रहा था, यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बनाया था हमने। तो ये आया किरण, इस पे टकराई, टकरा कर देखो यही जल्दी से मुड़ गई। ऐसा कुछ रास्ते में कर दे जिससे ये मोड़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँचे। बात को समझना ध्यान से, पहले हम बना समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिगर अगला बना के समझा देंगे आपको। ये सब उतारना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, इसको उतारना है आपको। ठीक है, तो रास्ते में हम क्या करें, कौन सा लेंस लगा दें। देखो उत्तल लेंस अगर मान लो लगाते, ये वाला लेंस लगाते, सोचते हैं पहले ध्यान से। अगर ये वाला लेंस यहाँ पे लगा दें तो ये पहले से मोड़ देगा। देखो अगर मान लो ये वाला लेंस लगा दें यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला इसका काम क्या होता है, मोड़ना, तो ये पहले से मोड़ देगा, और ये वाला और मोड़ देगा तो प्रतिबिंब यही बन जाएगा। जबकि हमको उसको दूर लेके जाना है। जब दूर लेके जाना है तो ये वाला लेंस काम नहीं करेगा बच्चा, ये वाला लेंस काम नहीं करेगा, हमको इसमें अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अवतल लेंस ऐसा होता है। इसका काम क्या होता है, किरणों को फैलाना। तो अब ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं बनेगा फिगर, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका काम होता है किरणों को फैलाना। इसका काम क्या होता है, किरणों को फैलाना, किरणों को फैलाना। तो जैसे ही इस पर किरण पड़ी, प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी जा रही थी जा रही थी, जैसे ही इस पर पड़ी तो इसका काम होता है किरणों को फैलाना। इसका काम क्या होता है, किरणों को फैला, ये थोड़ा सा किरणों को फैला देगा। तो फैला देगा जब ऐसे, तो ये एकदम फैल के जाएगी इस पे किरण। तो ये मोड़ेगा, तो मोड़ते 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 ये बेचारा कितना मोड़ेगा, यहाँ मुड़ जाता है, लेकिन पहले से जब फैल के आ रहा है तो मोड़ते मोड़ते वो पहुंच जाएगा यहाँ पे और बन जाएगा प्रतिबिंब रेटिना पर। तो यही बात हम अगले चित्र में समझने वाले हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ, साफ साफ डायग्राम बनाता हूँ, जिससे आप भी नोट कर सको और अच्छे से समझ सको। क्लियर है, इसको उतार लो आप, इसको मत उतारना, ये भी समझाता हूँ मैं, ये भी दोबारा से इसको बना दूंगा। ठीक है, आइए अब इसका निवारण देखें क्या है भैया, कैसे इसका दोष दूर करें जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पर बनने लगे। तो वही मैंने लिखा, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया आपको मैंने, आपको निवारण कैसा क्या है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अवतल लेंस। तो एग्जाम में आता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं। तो उस ऑप्शन है अवतल लेंस, यही ऑप्शन सही होगा, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चल रहा हूँ जो बहुविकल्पी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखो मान लो यहाँ पे अनंत से कोई किरण आ रही है, अब हम इसकी दोष को दूर करने चले। ठीक है, अनंत से कोई किरण आ रही है, यहाँ से अनंत से कोई किरण आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अब अनंत से किरण को ला रहे हैं, ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं, ऐसे लाए लाए अनंत से कोई किरण लेके आए, रास्ते में ही हम उसको क्या करते, थोड़ा सा फैला दे। देखो पहले थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, डॉट 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 करके लाएंगे ऐसे। एक किरण यहाँ से भी ले लो, दो किरण लेंगे तभी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि किरण दो किरणों से प्रतिबिंब बनता है ना। देखो दो किरण लाए, रास्ते में ही हम इन किरणों को क्या करेंगे, फैला देंगे, फैला देंगे। चलो थोड़ा सा, तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का ना। यही तो अवतल लेंस कैसे बनता है, ऐसे। अवतल लेंस का काम ही होता है किरणों को फैला देना। तो जैसे ही इस पर किरण पड़ेगी तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा फैला देगा, किरणों को थोड़ा सा फैला देगा। तो थोड़ा सा फैलाएगा तो कहाँ पे जाएगा, ये जो है थोड़ा सा फैलाते ही इसका जो प्रतिबिंब है वो, इसकी जो किरण है वो ऐसे थोड़ा सा फैला दिया इसमें। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाना आप मुझसे, इस पे बोर्ड पे थोड़ा सही से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसने इसको भी क्या करेगा, थोड़ा सा ये फैला देगा, थोड़ा सा फैला देगा, इसका काम है फैलाना, ये फैला दिया, रास्ते में थोड़ा सा फैला दिया। अब ये बेचारा जब ऐसे जा रहा था तो इसने जल्दी से मोड़ दे रहा था यहाँ पे,
ये पहले से ही फैल के आ रहा है किरण, तो ये मोड़ेगा तो, लेकिन बेचारा मोड़ते 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 यहाँ इसने सोचा था मोड़ने के लिए, लेकिन मोड़ते 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 यहाँ पर किरण पहुँच ही जाएगी। तो इसको लगाने से ये जो किरण थी यहाँ मिल जा रही थी, ये पहले ही फैला दिया, इसकी वजह से ये किरण जो है मोड़ेगा तो ये, लेकिन यहाँ नहीं मोड़ पाएगा क्योंकि अब ये पहले से फैल के आ रही है। तो मोड़ते 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 यहीं पर आके मिलेगी रेटिना पर। इसीलिए हम इस लेंस का यूज किए थे, इसीलिए हमने इस लेंस का यूज किया है ताकि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन जाए। और रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनता है तो हमको वस्तु को दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया रेटिना पर, यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण। ओके, क्लियर है ना? अब सुनो ध्यान से बात को। आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया हमने और किरणों को यहाँ मोड़ दिया, किरणों को यहाँ मोड़ दिया। अच्छा, इसको कैसे पता चला कि ये जो मतलब मोड़ना है वो यहाँ मोड़ना है? देखो एक काम करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं। कैसे बन रहा है प्रतिबिंब, इसके पीछे की मैकेनिज्म भी जान लो ना। पीछे बढ़ाओ इसको, क्योंकि अगर मान लो इसको आभासी की तरह से पीछे बढ़ाएंगे तो इधर से भी पीछे, इसको इस वाले को भी पीछे बढ़ाओ पीछे, इसको इस वाले को भी पीछे बढ़ाओ। जब पीछे बढ़ाएंगे तो इसका जो दूर बिंदु था इस नेत्र का जो दूर बिंदु था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो यहीं आसपास कहीं था, F पर। ठीक है, F पर था। याद आया, कुछ समझ में आया? मतलब ये लेंस कर क्या रहा है, इसका काम क्या है? ये जो अनंत से आने वाली किरण है इस लेंस पर पड़ती है तो ये एक उसका आभासी प्रतिबिंब यहां बना देता है। बात को ध्यान से समझना, अनंत से आने वाली किरणों का ये लेंस एक आभासी प्रतिबिंब यहां बना देता है, और ये जो आभासी प्रतिबिंब है वो इस नेत्र को देखने पे लगता है कि ये पास है, और उसका प्रतिबिंब पास वाली वस्तु का तो यहाँ पे बनता ही है। तो इस तरह से दोष को हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। मतलब इस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ जो वस्तु कोई रखी है उसका जो एक आभासी प्रतिबिंब का मतलब है एक आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है। तो इस आभासी प्रतिबिंब एक यहाँ पे बन जाता है, और इस आभासी प्रतिबिंब का जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, इसको लगता है कि ये वस्तु पास में रखी है, ये दूर रखी वाली वस्तु का जब प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है तो इसको देखने पे ऐसा लगता है कि वो वस्तु निकट रखी है, जिसकी वजह से हमारे इस नेत्र को प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और हम निकट की वस्तु को देख लेते हैं। तो कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से बारीकियों को समझाने के लिए भी, ताकि आपको एकदम मैकेनिज्म समझ में आ जाए इसका क्या है इसके अंदर और हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये बातें सारी पता चल जाए। इसके अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में, उसका निवारण कैसे क्या होता है, किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।